द फुलिश क्वैक, बेवकूफ हकीम, क्वैक नीम हकीम। फोक टेल, आम लोगों में मशहूर कहानी, लोक कहानी। पेन इन योर हैंड, जो वर्ड बोलना ना आए मुंह से बोलिए, जैसी आवाज कान में पड़े और वर्ड मीनिंग ऊपर लिखते जाइए। फर्स्ट पैराग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। वन इवनिंग एज द सन वॉज सेटिंग, एक शाम जब सूरज डूब रहा था, सम ट्रैवलर्स स्टेड टू रेस्ट, कुछ मुसाफिरों ने कयाम पड़ाव डाला आराम के लिए। अंडर आ क्लम्प ऑफ ट्रीज, दरख्तों के झुंड के नीचे। एक शाम सूरज डूबते ही चंद मुसाफिरों ने आराम के ख्याल से कयाम किया दरख्तों के झुंड के नीचे। एंड लूजिंग देयर कैमल्स, उन्होंने अपने कैमल्स ऊंट छोड़ दिए। सेट देम टू ग्रेज, ताकि वो घास चर लें। इट हैपेंड दैट वन ऑफ द एनिमल्स एंटर्ड अ मेलन फील्ड, ऐसा हुआ कि जानवरों में से एक खरबूजों के खेत में दाखिल हो गया। एंड दैट अ मेलन स्ट्रक इन इट्स थ्राउट, और खरबूजा उसके गले में अटक गया, फंस गया। द ओनर सीइंग दिस, मालिक ये देखते हुए, एंड फेयरिंग टू लूज द एनिमल, और इस खौफ से कि कहीं वो अपना जानवर खो ना बैठे, टाइड अ ब्लैंकेट राउंड इट्स थ्राउट, उसने उसके गले के गिर्द एक ब्लैंकेट कंबल बांधा। एंड देन स्ट्रक द प्लेस, और उस जगह पर जोर से जर्ब लगाई विद द ग्रेटेस्ट वायलेंस, बहुत ही कुव्वत के साथ, शिद्दत के साथ। ऊंट के गले में खरबूजा फंस गया है तो उसने उसके गिर्द कपड़ा लपेटकर जोर से उसने जर्ब लगाई। इंस्टेंटली द मेलन ब्रोक, और एकदम फौरन ही मेलन खरबूजा ब्रोक टूट गया। इन द थ्राउट ऑफ द कैमल, कैमल के गले में, थ्राउट गला। एंड इट वॉज देन इजिली स्वालोड, फिर यह आसानी से निगला गया, यानी कि ऊंट ने खरबूजा आसानी से निगल लिया। A certain man who had just come up, एक अजनबी आदमी जो अभी अभी पहुंचा था, उसने सिर्फ ये मंजर देखा था कि ऊंट के गले पर रोड़ाए और फिर ब्लैंकेट बांधा गया और जोर से जर्ब लगाई गई। लुकिंग ऑन, देखता रहा। एंड ऑब्जर्विंग दिस प्रोसीडिंग, और उसने इस अमल का मुशाहिदा किया। ऑब्जर्विंग, मुशाहिदा किया। शोल्डर्ड हिज बंडल, कंधे पर डाली अपनी गठड़ी। एंड गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव चला गया। प्रिटेंडिंग दैट ही वाज अ डॉक्टर, ये जहर करते हुए, प्रिटेंड जहर करना, बहाना करना, दिखावा करना कि वो एक डॉक्टर है। बट व्हाट कैन यू क्योर, आस्क्ड द विलेजर्स, गांव वालों ने पूछा, लेकिन तुम किस चीज का इलाज कर सकते हो? आई कैन क्योर द गट हेयर, गोट हेयर, गाटर होता ना, गोटर, गोटर, मैं गोटर गिल्हड़ का इलाज कर सकता हूं। गर्दन के ऊपर ऐसे बड़ा सारा ऐसे उभार बन जाता है, बड़ा सारा दाना बन जाता है 2 किलो का, गर्दन सारी लटक जाती है, उसे गिल्हड़ कहते हैं, गाटर कहते हैं। गाटर, गार्डर नहीं होता, गार्डर छतों में डालने वाला, इस तरह गाटर। आंसर्ड द क्वैक, 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 उस नीम हकीम ने जवाब दिया, क्या करता हूं मैं गौठर का इलाज करता हूं।
An old woman, एक बूढ़ी औरत, whose throat was swollen, जिसका गला सूजा हुआ था, to a frightful size, खौफनाक हद तक, exclaimed, उसने दावा किया, उसने कहा। एक खातून थी जिसका गला सूजा हुआ था खौफनाक हद तक, उसने कहा, ओ माय सन, ओ मेरे बेटे, इफ यू वुड ओनली क्योर माय गाटर, अगर तुम मेरे इस गिलहड़ का इलाज कर दो, आई वुड ब्लेस यू फॉर एवर मोर, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें दुआएं देती रहूंगी। सर्टेनली, यकीनन, answered the man, उस हकीम ने जवाब दिया, here bring me a blanket, जरा मुझे एक कंबल ला कर दो, and a good sized mallet, और एक बड़े साइज का लकड़ी का हथौड़ा ला कर दो। mallet, लकड़ी का हथौड़ा। As soon as they were brought, जैसे उन्होंने ला के दिया, he tied up the woman's throat, उसने औरत के गले को बांध दिया, किससे? कंबल से, and struck the swollen part with so much force, और उसने उस सूजे हुए हिस्से को struck, ज़रब लगाई, much force, जोरदार शिद्दत से, ताकत से, that the poor old creature instantly expired, instantly फौरन expired, मर गई, और वो बेचारी बूढ़ी मखलूक तो फौरन ही मर गई। क्राइड द पीपल, लोगों ने कहा, लोग चीखने लगे, दिस फेलो इज अ विलन, अरे ये तो कोई लफंगा बदमाश आदमी है। फेलो आदमी, दोस्त, लड़का, विलन बदमाश। सो दे सीज्ड हिम, बस उन्होंने उसे पकड़ लिया। बीइंग माइंडेड टू कैरी हिम बिफोर द किंग, और उन्होंने जहन बनाया था कि वो उसे बादशाह के पास ले जाएंगे ताकि बादशाह उसे फांसी पर लटकाए। वन ऑफ देम हाउएवर सेड, उनमें से एक ने ताम कहा, शी वॉज अ वेरी ओल्ड वुमन, वो एक बूढ़ी औरत थी, हु मस्ट हैव डाइड शॉर्टली, उसने जल्द ही मर जाना था। who must have died shortly in any case, कुछ भी हो उसने जल्द ही मर जाना था। Let us therefore compel the wretch to dig her grave, आओ हम इस बदबख्त को, जलील को, compel, मजबूर करें कि ये dig, खोदे, हर ग्रेव, उसकी कब्र, आओ हम इस जलील को मजबूर कर दे कि ये अब उसकी कब्र खोदे। And then we can beat him, और फिर हम इसे मार पीट भी सकेंगे। And let him go, और फिर इसे जाने देंगे। बादशाह के पास क्या ले जाना है? कब्र खुदवाओ, मारो पीटो, छोड़ दो। बूढ़ी औरत ने वैसे ही थोड़े अरसा जिंदा रहना था। So they took him, बस वो उसे ले गए, and set him to work, और उसे काम पर लगा दिया। But the ground was so stiff, लेकिन ज़मीन बहुत ही संगलाख थी, and hard, सख्त थी, that he made but slow progress, उसने काम किया लेकिन बहुत आहिस्ता काम किया। If you do not dig it, अगर तुमने इसे नहीं खोदा, said they, उन्होंने कहा, बस्ती वालों ने, before the king you shall go, बादशाह के सामने तुम्हें जाना पड़ेगा, and then you will be hanged, और फिर तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। Thus exhorted, बस मजबूरन, the unfortunate man, इस बदबख्त आदमी ने, in the greatest fear, इंतहाई खौफ में, labored away, कोशिश की, मेहनत की, with all his might, पूरी ताकत के साथ, and at last, आखिरकार, when the villagers saw that, जब गांव वालों ने देखा कि he had finished his task, ये अपना काम ख़त्म कर चुका है, and buried the victim, और उस शिकार को दफन कर चुका है, of his mistaken treatment,
वो शिकार जो इसके गलत इस्तेमाल की वजह से वजूद में आया था, उसकी गलत इलाज का शिकार होने वाली औरत को जब इसने दफना दिया, काम मुकम्मल हो गया। विलेजर्स ने ये देखा तो फिर आखिरकार क्या किया उन्होंने? दे बीट हिम वेल, उन्होंने उसकी ठीक ठाक फेंटी लगाई एंड लेट हिम गो, और उसे जाने दिया। अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द सिविरिटी, मुतासर हुए बगैर शिद्दत से, सख्ती से, ऑफ हिज पनिशमेंट, सजा की, मिलने वाली सजा की सख्ती से असर लिए बगैर, द मैन माउंटेड हिज कैमल, आदमी अपने रीछ पर चढ़ गया, एंड वेंट ऑन टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव में चला गया। कैमल का मतलब रीछ होता है ना? नहीं, कैमल वो अपने ऊंट पर चढ़ गया, एंड वेंट टू द नेक्स्ट विलेज, और नेक्स्ट गांव चला गया, एंड अगेन गेव हिमसेल्फ आउट एज अ ग्रेट डॉक्टर, और फिर कहा अपने आप को कि मैं हूं एक अजीम डॉक्टर। अपने आप को फिर एक अजीम डॉक्टर के तौर पर पेश कर दिया। एंड व्हाट कैन यू क्योर, सेड सम, कुछ लोगों ने कहा तुम क्या, किस चीज का डैश कर सकते हो, बताएं क्या कर सकते हो? तुम किस चीज का इलाज कर सकते हो? लोगों ने पूछा। आई कैन क्योर गटर, मैं इलाज कर सकता हूं किसका? गिल्लड़ का। आंसर्ड ही, उसने जवाब दिया। This time it was an old man, इस बार एक बूढ़ा आदमी था, who offered himself for treatment, जिसने अपने आप को पेश किया इलाज के लिए। But the pretended doctor said, लेकिन इस जहरी दावेदार डॉक्टर ने कहा, Look here, देखो good people, अच्छे लोगों, I shall do my best to cure this case, मैं इस केस का इलाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं इस केस का अपने तौर पर बेहतरीन इलाज करूंगा। But remember, लेकिन याद रखो, if I am so unfortunate, अगर मैं बहुत ही बदनसीब साबित हुआ as to kill him, कि मैं इसको मार बैठा, I am not to be compelled to dig the man's grave, तो आप लोग मुझे मजबूर नहीं करेंगे कि इस आदमी की कब्र खोद के दो। Offer your prayer. अगर मैं इसको मार बैठा तो मुझे मजबूर नहीं किया जाएगा कि मैं इस आदमी की कब्र भी खोद कर दूं। A pretty sort of doctor you must be, तुम कोई अदना दर्जे के डॉक्टर हो लाजिम है। क्राइड दे, वो चीखने लगे। बिफोर यू बिगिन योर ट्रीटमेंट, अपना इलाज शुरू करने से पहले, यू आर टॉकिंग ऑफ डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव, तुम बातें कर रहे हो मरीज की कब्र को खोदने की। अवे विद यू, दफा हो जाओ यहाँ से। वी शैल हैव नथिंग टू डू विद यू, हमें तुमसे कोई काम नहीं लेना। हेयरिंग दिस, इसे सुनते हुए, द प्रिटेंडेड डॉक्टर बिगेन टू से टू हिमसेल्फ, ये जहरी डॉक्टर, जेली डॉक्टर, ये जेली डॉक्टर बिगेन टू से टू हिमसेल्फ, खुद से कहने लगा, व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग दिस इज, ये तो कोई गैर मामूली मामला लगता है। माई बेस्ट प्लान श्योरली इज टू रिटर्न, ये मेरा बेहतरीन काम मंसूबा लाजमी तौर पर वापस होना चाहिए। टू द कैमल मैन, उन ओडों को, ऊंट वालों को लाजमी पहुंचना चाहिए ये मेरा मंसूबा, यानी मुझे वापस ये मंसूबा ऊंट वालों के पास ले जाना चाहिए। एंड टेल देम, और उन्हें बताना चाहिए, दे हैव नॉट शोन मी द राइट वे,
कि उन्होंने मुझे सही तरीका नहीं बताया टू क्योर दिस डिजीज, इस बीमारी के इलाज का। वो तो कैमल के गले में खरबूजा फंसा था और इसको लगा था कि ये गिल्हड़ है। Perhaps they will advise me, हो सकता है वो मुझे इस मामले में नसीहत करें। Important paragraph. When he had overtaken them, जब वो उनके पास जा पहुंचा, he cried, उसने चीख कर कहा, What foolish men you must be, तुम लोग कितने बेवकूफ हो। I met an old woman, मैं एक बूढ़ी औरत से मिला, who suffered from गाठर, जिसको गाठर गिल्लड़ था, just like your camel, जैसे तुम्हारे ऊंट को था, and I tied a blanket round her neck, और मैंने उस औरत के गले के गिर्द ब्लैंकेट बांधा, कंबल बांधा, and struck her with a mallet, और जोर से मैंने हथौड़े से ज़रब लगाई, but instead of recovering, लेकिन वो ठीक होने की बजाय like your camel, जिस तरह तुम्हारा ऊंट ठीक हो गया था, she died, वो तो मर गई, and instead of getting a fee, और मैं इसकी बजाय कि उनसे फीस लेता, I was compelled to dig her grave, मुझे मजबूर किया गया कि इसकी कब्र खोद के जाओ यहाँ पर। It is not we who are stupid. ओए ये हम नहीं हैं जो बेवकूफ हैं, answered the camel man, ऊंट वालों ने जवाब दिया, but you, तुम हो बेवकूफ, we are not stupid at all, हम बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं। These animals are camels are prodigious size, prodigious, ये जानवर तो बड़े साइज एंड स्ट्रेंथ और बड़ी ताकत के ऊंट हैं। How was a feeble old woman to stand a blow of a mallet? एक फीबल कमजोर बूढ़ी औरत किस तरह स्टैंड बर्दाश्त कर सकती है ब्लो जर्ब को। मैलेट लकड़ी के हथौड़े की जर्ब को एक कमजोर औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती है। नहीं, इट्स यू, तुम ऊंट वालों, तुम ही, एंड यू ओनली, बस तुम ही, हु आर स्टूपिड, बेवकूफ अहमक तरीन लोग हो तुम। ये नीम हकीम कह रहा है। वन ऑफ द मैन नाउ स्टेप फॉरवर्ड, एक आदमी आगे बढ़ा, कैमल मैन में से एक आदमी आगे बढ़ा, सेइंग टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से ये कहते हुए, यू रिमेन क्वाइट, तुम जरा चुप कर जाओ, एंड लीव दिस फेलो टू मी, इस जवान को जरा मेरे पास छोड़ दो। देन एड्रेसिंग हिमसेल्फ टू द न्यू कमर, फिर एड्रेसिंग हिमसेल्फ टू द न्यू कमर, और इस नए आने वाले आदमी से बातचीत करते हुए, ही क्राइड, वो चीखा। अब जो ऊंट वालों में से एक सियाना आगे आया था, वो आदमी बात कर रहा है। न्यू कमर कौन है? वो जो नीम हकीम है। ही क्राइड, उस ऊंट वाले ने कहा, हेयर यू सर, जनाब जरा बात सुनिए। These men do not understand the matter at all. ये लोग आपके मामले को सही से समझ नहीं सके। I can set it all right for you in a minute. मैं 1 मिनट में सब कुछ आपको समझा देता हूँ, ठीक कर देता हूँ। Saying this, ये कहते हुए ही lifted a heavy stick. इस सियाने ने एक भारी लकड़ी उठाई, बाउंड विद आयरन रिंग्स, उसके ऊपर लोहे के कड़े चढ़ा लिए, रिंग्स, एंड स्ट्रक अ कैमल विद विच वाज फीडिंग ऑफ द लीव्स, और उसने एक ऊंट को जर्ब लगाई लकड़ी की, लीव्स ऑफ अ वाइल्ड प्लम ट्री, वो जो खा रहा था ऊंट पत्ते जंगली
आलू बुखारे के दरख्त के। उसने एक लकड़ी उठाई, उसके ऊपर रिंग चढ़ाया और उसने उसको दे मारा ऊंट को, और ऊंट जो कि जंगली आलू बुखारे के दरख्त के पत्ते खा रहा था। द स्टॉलिड क्रीचर, स्टॉलिड सख्त जान मखलूक, सख्त जान एनिमल, सख्त जान क्रीचर, सक्रेसली फीलिंग द ब्लो, उसने महसूस ही नहीं किया इस ज़र्ब को, इस मार को। merely moved a step or two forward, बस एक दो कदम आगे बढ़ गया। merely महज, महज एक दो कदम आगे बढ़ गया। You observe, देखा आपने, said the man, उस सियाने ने कहा, the effect of this treatment on the camel, इस ऊंट पर इस ब्लो, इस सलूक का क्या असर हुआ है। ट्रीटमेंट, इस सलूक का, इस मार का इस जानवर पर क्या असर हुआ है, आपने देखा। नो ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बीइंग, अब जरा इंसान पर इस तरह के सलूक का असर देखिए। ही देन स्ट्रक द मैन हिमसेल्फ अ सिमिलर ब्लो, फिर उस सियाने ने दे मारा उस नीम हकीम को वैसी ही एक ज़र्ब, फिर वैसी एक ज़र्ब उसने उस नीम हकीम को दे मारी, वहीं लोहे के कड़े वाले डंडा दे मारा उसे। विच फेल्ड हिम टू द अर्थ लाइक अ लॉग, और इस चीज़ ने उसे गिरा दिया ज़मीन पर लंबा बाले की तरह, शैतीर की तरह, लकड़ी के दरख्त की तरह वो सीधा गिर गया। When consciousness returned, जब होश वापस आया, his bewildered victim, सियाने के, उस शख्स के परेशान हाल शिकार ने, inquired, पूछा, Why sir this cruel usage, क्यों जनाब, क्यों किया ये जालमाना सलूक मेरे साथ। नीम हकीम पूछ रहा है। अब जवाब, डू यू नॉट परसीव, तुम्हें बात समझ नहीं आई। आंसर द कैमल मैन, सियाने कैमल मैन ने जवाब दिया ऊंट वाले ने। आई विश टू शो यू, मैं आपको दिखाना चाहता था, दैट व्हाट इज गुड फॉर कैमल्स, कि जो चीज़ ऊंट के लिए, ऊंटों के लिए अच्छी हो, इज नॉट देयर फॉर गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वेमेन, वो चीज़ बेचारे बूढ़े मर्द और औरतों के लिए अच्छी नहीं हो सकती। सेड द रेस्ट मैन, उस बदनसीब शख्स ने जवाब दिया, कहा, आई नो बिगिन टू सी माई एरर, मैं अब अपनी गलती को समझना शुरू कर रहा हूँ। नेवर नेवर अगेन शैल आई सेट माई सेल्फ अप फॉर अ डॉक्टर, अब आइंदा कभी कभी भी मैं अपने आप को डॉक्टर पेश नहीं करूंगा। देयर आर 5 क्वेश्चंस, अगेन 5 क्वेश्चंस कर लिए तो 50 क्वेश्चंस कर लिए, मल्टी क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस का एक आंसर बना दिया है। नोट्स 1500 में है। थोड़ा सा काम है, 20 डेज में प्रिपेयर कर सकते हैं। वीक स्टूडेंट्स को लाजमी लेना चाहिए, और ब्राइट स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं कि इसे छोड़ दे, क्योंकि अगर वो मेरिट, अगर अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो वो जो सेंटेंस मैंने यूज़ किए हैं छोटे छोटे, वो इंथराल्ड हैं, वो ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अलाइव हैं, तो उनसे आपको पेपर जाकर बहुत अच्छे मार्क्स देता है। तो व्हाट्सएप 033346555305। दिस इज़ योर होस्ट, lecturer M.K. Butta. Nice of you.